धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर आरएसएस और भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जहरीले और नफरती एजेंडे और प्रोपेगेंडे को गुजरात की उस सरजमी से असदुद्दीन ओवैसी ने बेनकाब करने का काम किया है, जिसे आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि गुजरात दंगों के बाद से आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है गुजरात को। उसी सरजमी से खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के उस एजेंडे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की आड़ में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। कैसे कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कारनामा कर दिखाया, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं एक नजर गुजरात के राजनीतिक हालात पर। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी एक तरफा राज कर रही है। कांग्रेस पिछले 2017 के चुनाव में उनको कड़ी टक्कर दे पाई थी, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार कुछ टक्कर दे पाएगी। कांग्रेस मैदान से साफ है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी जोर आजमा रही है और असदुद्दीन ओवैसी भी जोर आजमा रहे हैं। उसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर कल एक रैली का आयोजन किया और अपने उस संबोधन में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ चलाए जा रहे नफरती और जहरीले एजेंडे प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया है। मुझे लगता है वो वीडियो आपके सामने रखें उससे पहले आपको ये भी बता देना बेहतर होगा कि चुनाव आयोग ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, गुजरात में तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि जैसे ही 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव खत्म होंगे, उसके फौरन बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उस 25 दिन के बीच में गुजरात में चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं, कभी इस योजना का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी उस घोषणा का लोकार्पण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है हार का। गुजरात वो राज्य है जहां से खुद नरेंद्र मोदी आते हैं और अमित शाह आते हैं, इसलिए भाजपा यहां किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहती है। तो उसने अपने भौंकू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को भी कार्यकर्ता बनाकर यहां मैदान पर उतार रखा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे एजेंडे प्रोपेगेंडे को ही बेनकाब कर डाला है। सुन लीजिए अब ओवैसी को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे बोलने का बतलाने का मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों को अपने हौसले बुलंद रखना है। हमको डर और खौफ को अपने करीब आने नहीं देना है। ये वतन हमारा है और रहेगा। अब हम यहां से कोई दूसरे मुल्क को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। वो अहमक थे, पागल थे जो दूसरे मुल्क को बना और वहां पर गए। वो बुज़दिल थे, हम बहादुर हैं, यहां पर रहेंगे। ये ख्वाजा अजमेरी का मुल्क है, ये ख्वाजा अजमेरी का मुल्क है, हम रहेंगे यहां पर। हमारे आबो अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने नेहरू गांधी के साथ मिलकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर हमने इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। अब कोई आकर हमको बोलेगा नहीं नहीं अब तुम ऐसा नहीं करना, क्यों बुर्खा पहनते, क्यों इतने बच्चे पैदा करते। यानी हर चीज से हमारी नफरत आपको है। मैं हमारी मां और बहनों से कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों का जो बर्थ रेट है, TFR जिसको कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, सबसे ज्यादा गिरा है वो मुसलमानों का गिरा है। तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बार बार नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा, आरएसएस बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा। कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो BSF है, सॉरी बिरयानी खा के सॉरी, बॉर्डर पर तो BSF है ना। नहीं, बांग्लादेश से आके मजहब तब्दील करते रहे। हाँ, ऐसा कैसा तब्दील हो रहे? अच्छा, बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से अच्छी है, बांग्लादेश में बेरोजगारी भारत से कम है, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से अच्छा है, मगर इन उल्टा बोले बांग्लादेश से आ रहे। आपकी BSF, हमारी BSF क्या कर रही? फिर बोलते कि नहीं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है धर्म परिवर्तन? कहां धर्म परिवर्तन हो रहा है? आपको इतना डर क्यों है?
जमहूरियत में कोई इस्लाम को भी कबूल कर सकता है, कोई हिंदुइज्म को भी कबूल कर सकता है, कोई बुद्धिज्म को भी कबूल कर सकता है। ये जमहूरियत है। और भारत का आईन ये कहता है कि इस मुल्क का कोई मजहब ही नहीं है। जो किसी खुदा को नहीं मानता वो भी भारत का बराबर का शहरी है। मगर बीजेपी आरएसएस को नहीं, बांग्लादेश से घुस के आ रहे, नु बच्चे पैदा कर रहे और धर्म परिवर्तन हो रहा। चौथा कुछ नहीं बोलेंगे। ये पुराना एक कैसेट इनके पास है, 50 साल से वही कैसेट बजा रहे। अरे बेरोजगारी पे बात करो। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, उस पे बात करो। नहीं बात करेंगे। आपको मालूम रोज एक दिन में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं इस मुल्क में। इस पे बात करो। 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, खाना खिलाओ उनको। और हम तुमको बता रहे हैं कि हमारा दीन क्या कहता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जब हिजरत की मदीने को, तो रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि एक दूसरे को सलाम करो और खाना खिलाओ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जो लोग यतीमों को, कैदियों को, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हमको तो इसका कोई अजर नहीं चाहिए, हम सिर्फ अल्लाह के खौफ से और उस दिन के खौफ से तुमको खाना खिला रहे हैं। ये आखिर में नारा लगाएंगे, पहले सुनो बात। अब खाना खा किया है शायद उन्होंने। तो ये भूखे 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे। मगर आपको क्या, मैं बांग्लादेश से आ रहे, धर्म परिवर्तन हो रहा, बच्चे बहुत पैदा कर रहे, पॉपुलेशन बढ़ रहा। कहां बढ़ रहा पॉपुलेशन? भाई गवर्नमेंट का डेटा है ना, प्रधानमंत्री श्री मोदी का डेटा है, मेरा नहीं है। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किए कि हमको 2 बच्चों का कानून नहीं बनाना है। इस मुल्क में सबसे बड़ी परेशानी जो आने वाली है, याद रखो मेरी बात को आप, अगर आज के बच्चे जिंदा रहेंगे तो 2035 और 40 में इस मुल्क में करीब 35 करोड़ लोग या 40 करोड़ लोग 60 साल के ऊपर के रहेंगे। कौन खिलाएगा उनको? क्या मन की बात से पेट भर जाता? क्या मित्रों बोलने से पेट भर जाता? ये नहीं, गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं है। तो मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज जो है रोजगार का, महंगाई का, लोग भूखे सोते हैं 20 करोड़ के करीब लोग। हमारे बच्चे 5 साल की उम्र में सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं भारत में। इसके बारे में बात करो। नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस पे रोटी सेको। अब यह तेलंगाना में निजाम मुसलमान, अरे दूसरा कोई नहीं है क्या तुमको काम? बात करें कि निजाम, दूसरा मुसलमान। अरे निजाम से मेरे को क्या करना है रे? उन हुकूमत थी उनकी, उन्होंने चले गए। हां मैं मुसलमान हूं, भारत का मुसलमान हूं। हमारा ताल्लुक किससे है? तुर्रेबाज खां से है, मौलवी अलाउद्दीन से। वो मक्का मस्जिद के इमाम थे। मक्का मस्जिद से जुलूस निकाला और हैदराबाद के सुल्तान बाजार के पास अंग्रेजों की रेजिडेंसी के पास खड़े होकर अंग्रेजों से मुकाबला किया, गोली चली। सबसे पहले काला पानी कौन गए? हैदराबाद का हैदराबादी गया था। सुनो आरएसएस बीजेपी वालों, तुम्हारे कोई प्यारे नहीं गए थे। हैदराबाद से सबसे पहला शख्स जो गया काला पानी में, उसका नाम था मौलवी अलाउद्दीन। वहीं पर शहीद हुए। और तुम्हारे प्यारे सावरकर तो लव लेटर लिखे 6 अंग्रेजों को, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। और आप आके हमको बता रहे वफादारी, हमसे पूछ रहे। हमारी वफादारियों की निशानी देखना है, कब्रिस्तान में जाकर देखो। हम अपनी मां की कोख से पैदा होते तो जिंदा रहते हैं इस मुल्क में, हक की लड़ाई लड़ते हैं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं, अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का तोग डालकर
हम अपने हक के लिए लड़ते हैं और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता इसी जमीन में चले जाते। मगर आप नहीं बात करें कि बस अब ये बीजेपी तेलंगाना में क्या निजाम है। अरे निजाम से हमको क्या करना है रे, हर चीज में। अब ये तेलुगु मीडिया वाले भी असदुद्दीन ओवैसी भाषण ये बोले, अरे ये बोले तो मोदी क्या बोले पूछो ना। मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना, ये मीडिया वाले बोलते आप सब बोलो, मगर उनके बारे में नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना भाई, क्यों नहीं बोलना? बराबर बोलेंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? बोलना है हमारे को। हम बोल रहे हैं, हमारे वजीर आजम है, 130 करोड़ की जनता के अवाम के वजीर आजम है, जिसमें 20 करोड़ मुसलमान है। नहीं हमारे वजीर आजम, बोल दो आप। है ना, मैं तो बोल रहा हूं, है आप नहीं, बीजेपी वालों से पूछ रहा हूं, बोल दो भाई। निजाम से तुम्हारी को इतनी मोहब्बत, हम तो बोल रहे 130 करोड़, मगर हर जगह पर कुछ नहीं है। कहीं भी इलेक्शन हो रहा, ये पातापस्ती में ऐसा हुआ, वे खराबाद में इन्हों ऐसा बोल दिए। सो ढूंढते रहते हैं इन्हों, जितना पाकिस्तान इसका नाम इन्हों लेते, हम तो जिंदगी में भी नहीं लेते, मालूम ही नहीं हमारे को। मगर नहीं, पाकिस्तान। अब ये कल क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे तुम? नहीं खेलना था। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा ये क्या मोहब्बत है? मत खेलो पाकिस्तान से, क्या होता नहीं खेले तो? एक होगा 1000-2000 करोड़ का नुकसान होगा टीवी का। मत खेलो आप, भारत से बढ़ के है 2000 करोड़ होगा, छोड़ दो। मन नहीं, पाकिस्तान को नहीं जाएंगे मगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। हाँ हो, क्या मोहब्बत है भाई। अब कल देखो आप, अब वो मैच कौन जीता कि नहीं मालूम, मगर इन शेयर बनते। अरे क्रिकेट मैच है भाई, हमको क्या करने का है उससे? हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। हम भी ख्वाहिश है, मगर नहीं, इनको नहीं। जीते तो जिंदाबाद, हारे तो ढूंढते कैसा हारे। अरे क्या है रे तुम लोगों को, क्रिकेट मैच है ये। हिजाब हमारे लिए, आपके लिए तकलीफ, दाढ़ी हमारी तकलीफ, गोश्त हलाल गोश्त तकलीफ, क्रिकेट मैच में तकलीफ, यानी हर चीज से। मगर याद रखो, हमारा वजूद नहीं मिटने वाला है इंशाअल्लाह ताला, हमारा वजूद नहीं मिटने वाला है। दुनिया में जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला रहेगा, दुनिया आबाद रहेगी। जिस दिन कोई नहीं रहेगा बोलने वाला, दुनिया खत्म हो जाएगी। सुन लिया आपने। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीएसएफ क्या करती है अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ पर आ जाता है, और उन्होंने बताने की कोशिश की कि बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर है आर्थिक तौर पर, तो कोई बांग्लादेशी यहाँ पे क्यों आ रहा है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे आरएसएस ज़्यादा बच्चे पैदा होने की बात करके मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडा चला रहा है, और भी बहुत सारी बातें की। आप तमाम चीज़ें सुन चुके हैं। इन सवालों पर बात नहीं की जा रही है, लेकिन बात की जा रही है तो सिर्फ इस पर कि असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, और वो भी क्रिकेट के नाम पर, मोहम्मद शमी का नाम लेकर और मोहम्मद सिराज का नाम लेकर। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त।